हेलो स्टूडेंट्स, जिसमें कल मैंने गणित में विभाज्यता का नियम मैंने शुरू किया था, जिसमें विभाज्यता के नियम मैंने दो नियम बताया था, 2 और 3। 2 और 3 दोनों के मैंने विभाज्यता के नियम कल बता दिए थे वीडियो में, और आज मैं 4 के विभाज्यता के नियम बताऊंगा। 4, 5 जो भी आगे हो पाएगा। 4 के विभाज्यता के नियम नोट करिए, इसके नियम को सभी स्टूडेंट्स 4 के विभाज्यता के नियम को नोट करें। किसी संख्या के इकाई व दहाई अंक, किसी संख्या का, नोट करिए, मान लीजिए ये कोई संख्या है, ठीक, उसका इकाई व दहाई, किसी संख्या का इकाई व दहाई अंक, इकाई व दहाई अंक 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, इकाई व दहाई अंक 4 से विभाज्य हो, तो वह संख्या पूर्णतया 4 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या पूर्णतया 4 से विभाज्य होगी। देखो, नोट कर लिए। देखिए, इसमें 4 के विभाज्यता के नियम में यह है कि मान लीजिए कि जैसे कोई संख्या है, कितना भी बड़ा संख्या है, ठीक, ध्यान दीजिए, और ये कितना भी लंबा संख्या हो, और भी लंबा हो या छोटा सा ही हो, ठीक है, और हमें उसको चेक करना है कि वो 4 से विभाज्य है कि नहीं है। तो हमें क्या चेक करना है, उसके हमें 2 अंक तक आना है, पीछे से 2 अंक तक, यानी इकाई और दहाई। अगर मैं देख रहा हूं कि इकाई अंक ले रहा हूं, अगर वो 4 से कट गया तो वहीं पर मैं रोक दूंगा। अगर वो 4 से कट गया तो वहीं रोक दूंगा, और अगर वो इकाई नहीं कटा तो मैं दहाई तक आऊंगा। मतलब इकाई और दहाई दोनों को मैं चेक कर रहा हूं। अगर 4 से ये कट गया तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 4 से कट जाए। बताइए, कट जाएगा? यस सर। हाँ, अगर मैं इसको चाहूं तो 4, ये अंत में ये जो है इकाई अंक 8 है ना, और इसको 4 से मैं अगर काटना चाहूं तो कट जाएगा ना। तो ये संख्या पूरी जो है 4 से विभाज्य हो जाए। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक और संख्या ले लीजिए, अगर चाहें तो इसको भाग देकर बाद में चेक कर सकते हैं, ठीक। चलिए, इसको बताइए, क्या ये 4 से विभाज्य है? नहीं। हाँ, अगर मैं अंत में इकाई को देखता हूं तो ये 5, और अगर मैं 5 को 4 से काटूं तो नहीं कटेगा। चलिए, मैं 2 अंक को लेकर के काट रहा हूं। 2 अंक यानी 85 है, अगर 85 को अगर 4 से काटूं तब भी नहीं कटेगा। कट जाएगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब इकाई और दहाई दोनों को मैं अगर काटना चाहूं तो 4 से नहीं कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा 4 का। 5 का लिखिए, 5 के विभाज्यता के 5 की विभाज्यता के लिए लिखिए, पांच की विभाज्यता के लिए लिखिए, जब किसी संख्या का इकाई, जब किसी संख्या इकाई अंक, कोई संख्या हो और उसका इकाई अंक 0 व 5 हो, 0 व 5 हो, 0 व 5 हो, मतलब चाहे 0 हो चाहे 5 हो इकाई अंक, तो वह संख्या
5 से कट जाए। लिख लीजिए, जब किसी संख्या का इकाई अंक 0 व 5 हो तो वह संख्या पूर्णतः 5 से कट जाए, विभाजित। जैसे मैंने 2 के विभाजन का नियम बताया था कि जिसमें 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 अगर तुम्हें इकाई के स्थान पर मिले तो तुरंत आंख मूंद कर बता दो कि ये क्या है, 2 से विभाज्य हो जाएगा। उसी समान मैं ये 5 वाले विभाज्य में भी है कि अगर किसी संख्या के अंत में किसी संख्या के इकाई के स्थान पर तुमको 0 और 5 अगर दिखाई दे तो वैसे तुरंत आंख खोलो और बता दो कि हाँ ये तो 5 से कट जाएगा। और अगर 0 5 में से इन दोनों में से कोई नहीं है तो वो संख्या 5 से नहीं कटेगा। 5 वाला समझ में आया? जैसे यहां पर लिखा है 6 7 8 9 जो भी कितना भी बड़ा संख्या हो, 1 2 5, अब बताइए क्या ये 5 से कटेगा? हाँ। 5 से कट जाएगा। अगर तुम्हें इकाई के स्थान पर 5 या 0 मिल गया तो तुरंत कुछ देखने की जरूरत नहीं है और तुम्हारा तुरंत जवाब होगा कि ये तो 5 से कट है। थोड़ी देर बाद मैं अगर यहीं पे पूछ रहा हूं कि क्या आप बताइए 5 से कट जाए? नहीं कटेगा, क्योंकि हमें इकाई के स्थान पर 0 और 5 चाहिए। अच्छा आप बताइए भैया क्या ये 4 से कट जाएगा? पीछे बैठ क्या ये 4 से कट जाएगा? 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि मैं 2 संख्या तक 4 को काटूंगा 4 से, और अगर कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी। बताइए 2 संख्या 51 है, 51 को 4 से भाग कीजिए, कटेगा? 4 या कसम 4 बच्चा या कब 11 हो गया, 4 11 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 संख्या काट कर चेक कर लीजिए, कट रहा है तो 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 4 और 5 का समझ में आया? चल 3 हो बताइए क्या 3 से कटेगा? चेक करिए, उसको तो तुम्हें चेक करना, जोड़ना पड़ेगा। 6 7 13 13 8 या 13 8 21 9 29 या 9 3 6 7 13 13 8 21 और 9 30 31 2 39 5 38 और 39 13 3 39 कट जाएगा। कट जाएगा ना? नहीं समझ में? समझ में सबको है? 3 से कट जाएगा जी। समझ में आया 3 से कैसे कट रहा है? जैसे जोड़ 5 1 6 2 8 1 9, टोटल संख्याओं को जोड़ लीजिए। 5 1 6 2 8 1 9 9 9 18 18 8 26 26 और 7 33 और 33 6 39 39 हो गया। अब वही 39 भी अगर मैं 3 से काट पावत हूं तो ये हो जाएगा 9 3। अब बताओ, अब वही 12 अगर मैं काट पावत हूं तो ये जोड़ी के छोड़ के 2 1। अब बताओ 3 से 3 नहीं कटी है? अब तो समझ में आया होगा। तो 3 4 5 सबके विभाग का नियम समझ में आया? बस अब इसका लिखिए, आगे लिखिए जो है 8 के विभाग का नियम। किसका हो गया? 5 का हो गया, 5 का हुआ, 6 और 7 का। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट है उसी को नोट करवाया जा रहा है और उसके बाद में जो बाकी बचेगा जैसे भी 6 और 7 का है वो तो जो है वैसे जनरल रूप से बता दिया जाएगा। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट पहले 2 4 चीज जो है उसको पहले जो बार बार पूछा जाता है। क्या क्या हुआ? 4 और 5 हो गया ना? है देखिए 8 का नोट करिए। 8 के विभाज्यता, 8 के विभाज्यता के लिए नोट करिए सभी। 8 के विभाज्यता के नियम नोट किए? नोट करिए, इसका नियम लिखिए। किसी संख्या के, किसी भी संख्या का इकाई, दहाई और सैकड़ा तक, इकाई दहाई सैकड़ा मतलब कि मुझे 3 गिनती तक यानी 3 अंक तक पीछे आना। हमें 4 में कहां तक आना था भैया? 2, और 8 में कहां तक आना है?
3, मतलब मुझे पीछे से उस संख्या को इकाई पे या दहाई या सैकड़ा, मतलब वो 3 अंक तक कट जाए तो पूरी संख्या कट जाए। लिख लीजिए, इकाई, दहाई या सैकड़ा तक अगर वो 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या विभाज्य होगी। नोट कर लीजिए। हो गया? नहीं हुआ? चलिए देखिए, चलिए बताइए क्या ये कट जाएगा 8 से? हमें पीछे से देखिए, अभी मैंने इसके पहले 4 का जो विभाज्यता का नियम बताया है, 4 में हमने बताया कि इकाई व दहाई 2 अंकों को मैं काट लूंगा। इकाई कट गया तो दहाई में जाने की जरूरत नहीं है, और अगर इकाई नहीं कटा तो दहाई तक जाएंगे, 2 अंकों को काट कर चेक कर लेंगे। अगर वो कट रहा है, याद दीजिएगा, अगर दहाई तक कट रहा है तो वो 4 से पूरा विभाज्य हो जाएगा। 5 का मैंने बताया है कि अगर इकाई के स्थान पर 0.5 देख लो तो तुरंत बोल दो कि 5 से कट जाएगा। अगर मैं 8 का मैं विभाज्यता का नियम बता रहा हूं कि अगर सैकड़ा तक जाए, इकाई पे देखिए, पहले इकाई पर चेक करिए, इकाई पे नहीं कटा, दहाई तक जाइए, दहाई पे नहीं कटा, कहां तक चले जाएंगे? सैकड़ा तक। मतलब मुझे 3 अंक तक चेक करते हुए पीछे से जाना है, और अगर तीनों अंक तक में कहीं भी वो कट गया तो ये जान लीजिए कि 8 से कट जाए। अब हमें देखिए 0 है, 0 तो कट ही जाएगा। पहले आगे बढ़ते हैं, डबल 0। अगर 0 0 मिल रहा है तो वहीं नहीं छोड़ देंगे, हम 3 अंक तक पहुंचेंगे। अब यहां पे मैं आया कहां पर? 2। अब इसको 200 को काटिए 4 8 से, काट दीजिए, कटी करेगा। 8 दूनी 16। देखिए 200 से अगर हम भाग दें 8 को तो ऐसे देखिए 8 दूनी 16 कट जाएगा, बचेगा 4, 8 पंचे 40। 3 अंक चेक करके मैंने चेक कर लिया, कट गया। अगर ये 3 अंक कट गया तो यानी इसके आगे चाहे जितना संख्या हो सब पूरा कट। समझ में आया ना? 8 की विभाज्यता का नियम समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? 9 का विभाज्यता का नियम। अगर कहीं किसी को डाउट होगी तो उससे फिर पूछ लेना, क्योंकि विभाज्यता बहुत जरूरी है। और इसके आगे मैं फिर संख्या पद्धति शुरू करूंगा। संख्या पद्धति में मैं पूरी एकदम बेसिक चीजें मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? 9 के विभाज्यता के लिए नोट करिए इसका नियम। नोट करिए, यदि दी हुई अंकों का योग, सेम 3 वाले का रूल यही है 9 में, ध्यान दीजिएगा। अगर 3 वाला समझ में आया है, 3 के विभाज्यता करना, तो 9 का भी क्लियर है। लिख लीजिए, दी गई संख्याओं का योग 9 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 9 से विभाज्य कर जाए। दी हुई संख्याओं का योग 9 से विभाज्य हो, अगर 3 वाला क्लियर है तो 9 जान लो है, ठीक है? 3 और 9 में कोई अंतर है नहीं, समझ रहे हैं ना? अगर 3 से कटा है तो 9 से कट जाएगा, क्लियर है ना? जैसे कोई भी कितना भी लंबा सेंटेंस का मतलब वो कितना भी लंबा संख्या दिया गया हो, ठीक है? अब तुमको चेक करना है कि क्या 9 से कटेगा। अगर 3 वाला रूल क्लियर है, चाहे वो 3 से पूछे तब भी हमको वही क्रिया अपनाना है, और अगर 9 से पूछे तब भी वही क्रिया अपनाना है। तो 3 वाला तो समझ ही गए हैं ना? तो वही क्रिया किसके लिए है? 9 के लिए। ये समझ में आएगा? अब इसको जोड़िए, 2 1 3 3 3 6 6 4
5 15, 15 8 23, 23 7 30, 6 36, 5 41 41। अब ध्यान दीजिएगा, अभी भी 41 बड़ा हमको लग रहा है। क्या लग रहा है? बड़ा। तो हम 4 या 5 अभी जोड़कर छोटा कर लिए, तो क्या ये 3 से कटेगा? नहीं नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा तो 9 से कहां से कटेगा? या 41 को मैं काटू 9 से तो 9 बचे 45, 9 4 36, कहां कटा? हाँ? फिर से जोड़ लीजिए, फिर से हुआ क्या? 3 3 6 4 10 5 15 8 23 7 30 और 6 36 5 41। अगर 41 को मैं चाहूं तो 41 को 9 से नहीं काट सकता, तो पूरी संख्या नहीं कटेगी। देखिए, पूरी संख्या को अगर मैं जोड़ लूं और पूरी संख्या अगर वो 3 से कट रही है तो पूरी संख्या 3 से कट जाए। पूरी संख्या अगर मैं जोड़ लूं 9 से कट गया तो पूरी संख्या 9 से कट जाए। तो 3 और 9 में कोई अंतर नहीं। अगर यहीं पे मैं कह दूं कि 4 और 2, अब बताइए क्या कट जाएगा? जी कट जाए। अब कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि यहां तक 41 हुआ और 4 ये जोड़कर कितना हो गया? 45 45। अब 45 भी अगर 9 से ना काट पाओ तो और छोटा करो भैया इसको, 4 और 5 9। अब 9 से तो 9 कट ही जाएगा, हाँ? या 3 से काटो तब भी कट जाएगा। समझ में आया ना? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब उसके बाद 9 के बाद, ठीक है, 10 का लिखिए। ठीक है, वीडियो लंबा हो जा रहा है। चलिए एक और लिखवा देते हैं, विभाजक जो इंपॉर्टेंट है वो खत्म करते हैं। ठीक है, देखिए 10 में कुछ है नहीं, 10 वाला तो आसान है, लिख लीजिए 10 के विभाजक। देखिए, यदि इकाई का अंक 0 है, ध्यान दीजिएगा, यदि इकाई का अंक 0 है, 0 मतलब समझ रहे 0, तो वह संख्या पूरी संख्या 10 से विभाजित। समझ रहे ना? बस इसमें कुछ है नहीं। जैसे कह दिया गया 6 7 8 9 1 0 5, क्या यह 10 से कट जाएगा? नहीं। अगर तुमको लास्ट में इकाई के स्थान पर 0 दिखाई दे तभी वो 10 से कटेगा, अन्यथा 10 से नहीं कटेगा। और अगर यहां पे भैया हमको कहां 5 दिखाई दिया, अच्छा लेकिन अगर इसको बात को 5 से कट जाएगा, कट जाएगा जी कट जाए। हाँ, हमको 0 या 5 में से कोई दिखाई दे तो ये 5 से कट जाएगा। कट जाएगा। यहां तक तो समझ में आया होगा ना? अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं 5 को मिटा दूं, क्या ये 10 से कट जाएगा? अब तो 10 से कट जाएगा। अंत में अगर 0 हो तो 10 से कट जाएगा। कट जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी 11 का विभाजक का नियम बच रहा है। ठीक है, चलिए आगे मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में।